जब ऑपरेट की बात होती है, जब एक आउटपुट निकलना है तो हम उधर डीसी ब्रेकर दे देते हैं कि कभी मुझे कोई काम करना होगा तो मैं ब्रेकर से बंद कर लूंगा। ठीक, अब ये मेरा चलेगा, ये 12 स्टेज ये इसमें आ गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 तार, 12 स्ट्रिंगों के 24 तार, 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव। तो ये मेरे इन्वर्टर में आके लग गए। अब इन्वर्टर ने क्या किया, जो डीसी पावर आ रहा है उसको एसी में बदल दिया, एसी सप्लाई हो गई। जब एसी सप्लाई हो गई तो मुझे जो भी कंट्रोल और प्रोटेक्शन करना होगा वो एसी के हिसाब से करना होगा। तो ये मेरा एसीडीबी में ये एमसीबी है। जब हम 100 किलोवाट और 100 किलोवाट से ऊपर करंट की बात करते हैं तो वहाँ एमसीबी नहीं बोलते, उसे एमसीसीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, मैं ब्रेकर बोल दीजिए, सबसे अच्छा शब्द है, सब आ जाता है। फिर ये एसपीडी हो गई। अब आप कहोगे सर इतनी सी एसपीडी, देखो वोल्टेज हमको करना है ग्राउंड पर ओवर के लिए, साइज से नहीं होता, वो उसके किलो वोल्ट से होता है, रेटिंग से। आप एक चीज बस यहाँ देखो, ये कॉपर की केबल है और ये एल्युमिनियम केबल है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर भी बिल्कुल पास लगाना था तो हमने कॉपर की केबल डाल दी, और जब हमें लंबी डिस्टेंस पे ले जाना था तो हमने एल्युमिनियम की केबल लगा दी। अब इसकी रेटिंग और इसकी रेटिंग आप निकाल सकते हो। कल जो हमने डेटा शीट पढ़ी थी करंट कैलकुलेशन की, या इन्वर्टर की डेटा शीट में जो करंट लिखा रहता है उसके हिसाब से, मान लो ये 80 किलोवाट का इन्वर्टर है, हो सकता है ये 127 एम्पियर दे रहा हो, तो 127 एम्पियर को जो एमसीसीबी हैंडल करेगी वो आप इधर लगा देंगे, और 127 एम्पियर के लिए जो डेटा शीट में स्क्वायर एमएम लिखा होगा केबल का, वो केबल आप उपयोग कर लेंगे, तो ये मेरी नीचे केबल चली जाएगी। इन्वर्टर में मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था हम सर्किट की अर्थिंग भी देंगे, और ये बॉडी अर्थिंग लगी है साइड में जो लगी है, तो ये आप देखो, ये अर्थिंग है, ये एसपीडी के साथ ये लगा है, और इसके साथ जो लगा है वो इसके अंदर गया है, और ये जो है ये हिल रहा है, इसमें बॉडी अर्थिंग है। ये जो पट्टी है